उन्नाव बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश शुक्ला द्वारा अधिवक्ताओं एवं पत्रकारों का किया गया सम्मान। नव वर्ष की दी गई बधाई। सतीश शुक्ला उन्नाव बार एसोसिएशन से इस बार 8वीं बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। बार एसोसिएशन अध्यक्ष उन्नाव सतीश शुक्ला ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के होने वाले आगामी चुनाव में अपनी दावेदारी ठोकी है। अधिवक्ताओं के सम्मान के दौरान सतीश शुक्ला द्वारा बताया गया कि वह बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के होने वाले कार्यकारिणी चुनाव में उन्नाव से मात्र एक प्रत्याशी हैं। उन्नाव बार एसोसिएशन अध्यक्ष सतीश शुक्ला ने कहा कि यदि वह बार काउंसिल चुनाव जीतते हैं तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वह जीतकर बार काउंसिल जाते हैं तो बुजुर्ग अधिवक्ताओं को 20,000 रूपए प्रतिमाह पेंशन व नए अधिवक्ताओं को 10,000 रूपए मासिक भत्ता दिलाने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन उन्नाव क्षेत्र के नगर गंगा घाट नेहरू नगर में स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में किया गया, जहां पर सतीश शुक्ला द्वारा अधिवक्ताओं एवं जर्नलिस्ट प्रेस क्लब एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी पत्रकार साथियों को अंग वस्त्र व डायरी भेंट की गई तथा नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। सभा में मौजूद अधिवक्ताओं में ओपी पांडे, सूरज बाजपाई, हिमांशु शर्मा, राधा किशन तिवारी, रवि गुप्ता, अमित रावत आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। वहीं जर्नलिस्ट प्रेस क्लब एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हरिओम गुप्ता व जिला अध्यक्ष आकाश गौतम, वरिष्ठ पत्रकार उमेश द्विवेदी सहित अन्य पत्रकारों के साथ नगर पालिका गंगा घाट अध्यक्ष प्रतिनिधि संदीप पांडे व समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उन्नाव से आज का भारत न्यूज के लिए राजेश भारती की रिपोर्ट। इसमें सबसे बड़ी समस्या है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का लागू न किया जाना। इसकी वजह यह है कि आए दिन अधिवक्ताओं पे हमले हो रहे हैं, कहीं कहीं तो अधिवक्ताओं की हत्या तक हो जाती है। अधिवक्ताओं के हकों पर तमाम लोग, शासन प्रशासन से लेकर समाज के जो दबंग तबके के लोग हैं, वो उनके हकों पर डाका डालते हैं, यहाँ तक कि उनकी संपत्तियों को भी कब्जे में लेने का काम करते हैं। तो इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू हो, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का काम, कराने का काम सबसे पहले प्राथमिकता का आधार किया जाए। बार काउंसिल द्वारा धनराशि 70 साल के ऊपर मरने वाले अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख है, नाकाफी है। मेरा मानना है, और मैं जीता तो करूंगा भी, कि ये आयु सीमा समाप्त होनी चाहिए और मृतक आश्रित की जो धनराशि है कम से कम 20 लाख होनी चाहिए। बुजुर्ग अधिवक्ताओं के सामने अगर उनकी वकालत या उनका शरीर काम न करे, वकालत कमजोर हो जाए, तो उनके सामने जीविका की बड़ी समस्या होती है। मेरा प्रयास होगा कि बुजुर्ग अधिवक्ताओं को जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं उनको कम से कम 20,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का काम करें, दिलाने का काम करें। और इसी तरीके से जो हमारा युवा अधिवक्ता वकालत पेशे में आता है तो तमाम संघर्षों के बाद वो स्टैंड हो पाता है। तो जब तक वो स्टैंड नहीं हो पाता उसकी वकालत ठीक ठाक नहीं चलती। यानी कम से कम 5 वर्ष तक उसको 5,000 रुपये 10,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिलाने का भी काम करें। ये शुरुआत गंगा घाट से हुई है, तो आप सबको अपने सम्मान के लिए मैं अपने नगर का कार्यक्रम है, मैं 2-3 भाइयों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था और संयोग से दादा अध्यक्ष जी के इस समर में वो तीनों भाई हमारे साथ खड़े हैं। मैंने सबसे पहला नाम लिया, रुक जाता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से शुरुआत गंगा घाट से हुई है और ये इतिहास जिसके पक्ष में उठ के खड़े हो गए हैं उसकी विजय निश्चित रूप से सफल हुई है। तो मैं अपने मित्र सतीश शुक्ला को अग्रिम बधाइयां देते हुए कि आपका बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में चयन निश्चित है और आने वाले समय में आप उन्नाव जनपद का नाम इसी तरीके से रोशन करते रहें। हम सबको बड़ा गौरव होता है कि हमारा भाई उन्नाव में 8 बार